हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, जिनमें 4 फॉर्मूले यूज हुए थे। ठीक है, कौन से फॉर्मूले यूज हुए थे आपको पता है, ध्यान है? कौन से थे? ये वाले। इन फॉर्मूलों का यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था। अब जो हमारा न्यू फॉर्मूला आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, उसको हम देखना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, जिससे कि आगे आपको फर्दर अपडेट मिलती रहे वीडियोस की। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ये। क्या है? अच्छे से समझो इसको। पहले इस फॉर्मूले को वीडियो पॉज कीजिए, इस फॉर्मूले को याद कीजिए, नेक्स्ट तब क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है, इसमें 3 टर्म आ गए, फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2xy। समझ में आ रहा क्या है? 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये फॉर्मूला है। समझ आया ना? 2xy मतलब 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। एक एक करके दो लेने। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया है? ये आपके एक्सरसाइज जब करोगे ना, एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, आर डी शर्मा के करोगे, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। बट आप इसको ही अभी फिलहाल याद करके रखो। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, याद कीजिए, देन प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है क्या? x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? वही। तो मैं फॉर्मूला देखो, कंपेरिजन करेंगे अच्छे से, फॉर्मूले देखते जाओ और कंपेरिजन करते जाओ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखो। x की जगह क्या है? x, y की जगह कितना आ गया? 2y, एंड z की जगह कितना आ गया? 4z। तो फॉर्मूला में क्या रखेंगे हम? x की जगह तो x रहेगा, y की जगह क्या आएगा? 2y, एंड z की जगह क्या आएगा? 4z। तो फॉर्मूला क्या कहता है? x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? यही है ना फॉर्मूला। देखो, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, टर्म क्या है? 4z प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट इंटू फर्स्ट। क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसका करो 2 जा 4 एक्स वाई, 2 जा 4 4 जा 16 yz, ये आएगा 2 4 जा 8 zx। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या है? x y z पता चल जाए तो ये आपका आंसर आ जाए, बस हो गया आंसर। अच्छा, अब इसको ध्यान रखना, आगे हम चल के इसका एक्सपेंड फॉर्म ये लिख रहे हैं, फिर आगे चल के इसको हम शॉर्ट में ये लिखेंगे। मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है इसका। तो ये क्या होता है? इसके फैक्टर। इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? इस टाइप में आएगा। तो इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए हम देखते हैं सेकंड। तो इसमें 6th पार्ट है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए तो देखते हैं एक एक करके।
सेकंड है इसका 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा 2x होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह कितना है माइनस वाई, यानी कि माइनस वाई होल स्क्वायर, जेड की जगह जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या आएगा इसका 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर ही रहेगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 2 टू जा 4xy, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं इसको हटा देता हूँ, माइनस 4xy। यहाँ पर भी क्या आएगा 2 इंटू वाई इंटू जेड यानी माइनस 2yz। यहाँ क्या आएगा 2 टू जा 4 प्लस 4z। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड पर। बहुत सिंपल है, अब कुछ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड है हमारा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आया करे तो पूरा पहले आप नोट कर लिया करो, ठीक है, इसके बाद किया करो। तो इसका भी वही होगा, फर्स्ट का स्क्वायर यानी माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, 2z इंटू माइनस 2x। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर आएगा आपका, तो होल स्क्वायर कर लो उसका, माइनस 2 का तो 4 होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 है 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। इसका क्या आएगा, इसका 2 टू जा 4 3 है 12 माइनस 12xy। इसका क्या आएगा 2 3 है 6 टू जा 12 12yz। इसका आएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 8zx। ठीक है, ये आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। अब इसमें x की जगह क्या है 3a, y की जगह क्या है माइनस 7b और z की जगह क्या है माइनस c। तो आपको ध्यान भी रखना, फर्स्ट टाइम का स्क्वायर करना है, यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट माइनस c इंटू 3a। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। क्या आएगा 3a का होल स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर, इसका क्या आएगा 7 7 जा 49b स्क्वायर, ये भी क्या आएगा प्लस c स्क्वायर, क्योंकि माइनस के नंबर का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना। इसमें करेंगे देखो 2 3 या 6 6 7 जा 42, लेकिन कैसा आएगा प्लस माइनस 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 42ab प्लस ये कितना आएगा 2 7 जा 14 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 14b और c। यहाँ क्या आएगा 2 3 या 6 तो माइनस 6ca, क्योंकि माइनस का है इसलिए। तो ये भी हमारा आंसर क्लियर। चलिए तो कुछ ये फोर्थ पार्ट हो गया इसका। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। चलिए फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। तो x की जगह माइनस 2x, y की जगह प्लस 5y और z की जगह माइनस 3z रखना है। ठीक है, तो वही एक ही काम करना है, इसमें 6 पार्ट है, एक ही काम करना है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, बस। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर
तो -2x होल स्क्वायर, 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आएगा ना वो आपको बहुत समझने वाला क्वेश्चन होगा। है तो सिंपल है बट आपको समझने के लिए ध्यान रखना है। तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 4x², इसका कितना आएगा 2 2 5 5 जा 25, इसका 3 3 या 9z² प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि 2 2 जा 4 5 जा 20 xy, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको यहाँ पे भी माइनस होगा 2 5 जा 10 3 या 30yz, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 या 6 6 2 जा 12zx, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं क्या है, थोड़ा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, एक ही प्रोसेस आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि 1/4 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, थर्ड इंटू फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या कर होती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 4 का 16 और a का a²। यहाँ पे 1 का 1, 2 का 4, b का b², यहाँ पे भी 1 का 1² 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, पहली बात क्या बचेगा ओनली 1/4 और a और b। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बचेगा और b का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो b प्लस 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स तो क्या बचा ओनली 1/2, तो 1/2 और ठीक है। तो अब आपके जो 6 पार्ट जो हो चुके हैं इसमें आप क्या समझे वो समझो पहले अच्छे से। जैसे सुनो तभी आपको अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कैसे, देखो जितने भी क्वेश्चन किए उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमेशा कैसे आए प्लस के, ये माइनस के किस पे डिपेंड करते हैं, इन पर। मतलब जैसे बीच ये वाला माइनस का आ रहा है तो ये जिसमें भी होगा वो माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस बी वाला टर्म है तो बी वाला टर्म माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो अगले क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें अगर ए बी और सी पता चल जाए फिर तो हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है कि नहीं, तो ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्या है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको रीड कीजिए अच्छे से, खुद से करके देखना फिर मैं कराता हूँ आपको। क्या है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्या करना है, फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये है। अब
खुद समझो। अब पहली बात तो ये है, जब फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं तो आपको ये भी समझना होता है कि हम सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें। तो आप फॉर्मूला कैसे पहचानोगे? टर्म से। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 6 टर्म आते हैं इसमें, वो किस में आते हैं? ओनली इस वाले फॉर्मूले में। तो बस अब आपको ये जो लिखा है इसका फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको बताया ये फैक्टराइज होता है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। पहले हमने इससे इसमें कन्वर्ट कर लिया, अब इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्स वाई और जेड पता होना चाहिए, और ये तीनों में से कैसे लिए जाते हैं? प्लस के। कैसे? देखो आप बनाते हैं, इसको मैं क्या ले सकता हूं? 2x होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस इसको क्या लिखेंगे हम? 3y होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? प्लस 4z होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, गलती से लग गया माइनस, ये माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस नहीं है। तो 2x होल स्क्वायर, क्यों 9 का होता है 3 स्क्वायर, 16 का होता है 4 स्क्वायर। चलिए, तो ये तो हमने कर लिया। अब ये 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx कैसे होगा, कैसे दिखते हैं? ठीक है, हमें 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx की फॉर्मूला बनाना है। अब इनमें से कोई माइनस का भी होगा, इसका मतलब ये अंदर माइनस का कब आता है? जब यहाँ माइनस का होता है। पिछले क्वेश्चन देख लो, पिछले क्वेश्चन देख लो, उनको कैसे किए थे। उनमें माइनस का तभी आता है जब अंदर कोई माइनस का हो। देखो, जैसे इसमें ये माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अंदर जाके माइनस के होंगे। अगर ये तीनों प्लस की आती हैं तो प्लस का आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं कैसे करते हैं इनको। अब सुनो, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको, जिससे कि गलती ना हो। कैसे? देखो, पहले इनमें ये देखो कि कौन कौन से टर्म माइनस के हैं। एक तो ये माइनस का है और एक ये माइनस का है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? y कॉमन नहीं है। कौन सा टर्म कॉमन? z, यानी कि थर्ड टर्म कॉमन है। क्या कहना चाहूँ, समझ में आ रही है? ये 2xy है, ये 2yz है, ये 2zx है। ये दोनों कैसे हैं? माइनस के है। तो ये माइनस कब आएगा? जब इनमें कॉमन कौन सा है? z वाला टर्म कॉमन है। तो इसमें z वाला टर्म कौन सा है? ये वाला। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? माइनस का लगा देंगे, यानी कि -4z हो रहा होगा तभी ये माइनस के होंगे। कैसे? देखो, अभी दिखाता हूं आपको। 2 इंटू एक्स यानी कि सेकेंड फर्स्ट टर्म इंटू वाई इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, क्या लिया हमने? -4z, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखो, क्योंकि यहाँ माइनस लगाने से प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि -4z का स्क्वायर भी यही होता है और +4z का भी स्क्वायर यही होता है। लेकिन यहाँ पे हो गया। कैसे? देखो, अब इनको सॉल्व करो। 2 2 जा 4 3 जा 12, एक्स वाई आ रहा है प्लस का। इसको सॉल्व करो, 2 3 या 6 और 6 4 जा 24, तो -24yz। देखो आ गया। 2 4 जा 8, 2 जा 16, 16zx आ गया। मतलब समझ में आ गया? अगर आप जो माइनस के आ रहे हैं उनमें अगर कोई कॉमन आ रहा है, कॉमन कैसे? इन दोनों में z वाला टर्म कॉमन है, तो z वाला माइनस कर दो, बस इतना ध्यान रखो। अब हमारा आंसर हो गया। क्या होगा इसका आंसर? कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म क्या है? -4z और होल स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। आंसर फैक्टराइज होता है तो ब्रैकेट में अलग अलग लिखते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम्पल लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट हम इसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसका मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आई। कैसे? अब आप ये समझो, पहली बात तो ये माइंड में सेट करो कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है।
तो फर्स्ट का स्क्वायर करना है, सेकंड का स्क्वायर करना है, थर्ड का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब आप मुझे बताइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो 2 होता नहीं है, तो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 नहीं होता है तो हम उसको क्या ले सकते हैं। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगा अलग से। अगर किसी भी नंबर पे मैं स्क्वायर रूट लगा दूं और इसका मैं क्या कर दूं स्क्वायर, तो ए आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इस टर्म को मैंने होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो वैसे ही यहाँ करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 नहीं होता है, तो हम 2 पे रूट चला देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, जिससे कि हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाए। क्योंकि हमें फॉर्मूला ये लगाना है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं हो रहा था, अगर यहाँ 4 होता तो हम 2x होल स्क्वायर लिख ही देते पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है। तो 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो उस पर स्क्वायर रूट चढ़ा दो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर होगा, तो 8 पे रूट चढ़ाएंगे तो 8 का स्क्वायर रूट लो, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्या आएगा कॉम बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर बनना है एक, तो 2 बाहर आएगा और रूट 2 बचेगा। तो 8 को क्या लिखूंगा 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ चाहे, अगर आपको दिक्कत आ रही है। रूट 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर, ये अलग चीज़ है, ठीक है। प्लस ये अब आपको मिल गया, मतलब x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ये z की वैल्यू मिल गई, फिर तो ये अपने आप हो जाएंगे अपने आप। अब क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। अब ये वाला माइनस का है और ये वाला माइनस का है, इनमें टर्म कौन सा कॉमन है, x वाला टर्म कॉमन है, और इसमें x वाला टर्म कौन सा है ये, तो इसका मतलब इसमें हमें क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। अब देखो कैसे आता है, देखो तुरंत देखो, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, हमें ये चेक करना है इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या ये आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, इसको करो 2 2 जा 4 रूट 2 वाई जेड आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, और माइनस का माइनस और एक्स जेड, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देंगे, वाई प्लस 2 रूट 2 जेड माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड, आंसर। मुझे लग रहा है कि ये आपको शायद कम समझ में आया हो, बट आपको ऐसे ही करना होगा। ये क्वेश्चन है ही टफ थोड़ी सी, बस जब तक आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कोई दिक्कत आनी ही आनी है। क्योंकि फॉर्मूला में ध्यान रखना है आपको कि माइनस कब लगाते हैं, पहली बात, ठीक है। फॉर्मूला ये कहता है ना कि फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर करो, सेकंड टर्म को होल स्क्वायर करो, थर्ड टर्म को होल स्क्वायर करो, ठीक है कि नहीं। पिछले जो क्वेश्चन किए तो इनको करते जाओ, जब माइनस कहाँ आता है कैसे आता है उसको भी देखते जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको कुछ फॉर्मूले रीड करने होंगे, वो ये रहे आपके सामने। क्या है 6 क्वेश्चन, x प्लस वाई होल क्यूब क्या कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू 3x वाई स्क्वायर
मतलब पहले टर्म का क्यूब करना है प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब करना है प्लस 3 इंटू पहले टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जो भी नंबर हुआ आपके सामने वो, तो उसको देखते जाते हैं करते जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल क्यूब, इसमें लिखा भी है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब कंपेरिजन करो, x की जगह क्या है 2x है, y की जगह क्या है 1, दिख रहा है, ठीक है, क्लियर ना। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3, इसको समझ लो अच्छे से, फिर आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। 3 इंटू क्या है फर्स्ट का स्क्वायर स्क्वायर इंटू सेकेंड यानी कि 1 प्लस 3 इंटू पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है, सेकंड वैसे का वैसे ही, इसमें फर्स्ट वाला वैसे का वैसे ही रखना है और सेकंड का स्क्वायर करना है। क्लियर। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। अब क्या रह गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना 4 4 3 या 12 और x का एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। 3 2 जा 6, 1 का स्क्वायर 1 तो 6 और x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 2 3 3 लाइन के आंसर है, फॉर्मूले याद है, इनको पुट कीजिए आइए और आंसर आती है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड है 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब इसमें क्या हो गया, x की जगह 2a, y की जगह 3b, तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा दें। माइनस वाला फॉर्मूला ये है आपके सामने, ठीक है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है, मतलब यहाँ बीच में 2 माइनस आ जाते हैं और पहले लास्ट के प्लस के होते हैं। तो कैसे देखो, x की जगह 2a, y की जगह 3b, प्लस वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए करते देखिए इससे पहले, तो 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया ना क्या करना है। देखो अच्छे से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 फर्स्ट ऐसे का ऐसे सेकंड का स्क्वायर। बस कुछ ध्यान रखना है, फॉर्मूला वही है, प्लस वाले में सभी प्लस के होते हैं, माइनस वाले में बीच वाले 2 माइनस के होते हैं, बस बीच वाले में क्या लगा देना माइनस का, और कुछ नहीं करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8a क्यूब 3 3 या 9 3 या 27 b क्यूब माइनस, अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 4 3 या 12 और 12 3 या 36 और a का a स्क्वायर और b प्लस इसको 3 2 या 6 और 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 6 जा 54, a का a और b का b स्क्वायर। इसको समझते जाओ, आगे आपको इस क्वेश्चन से आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, इसके फैक्टराइज करके इसमें कन्वर्ट करना होगा। आप देखते जाओ ध्यान से, अगर 2 माइनस के आ रहे हैं बीच में तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और सभी प्लस के आ रहे हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। तो यहाँ x की जगह रखना है आपको 3/2x और y की जगह रखना है 1। फॉर्मूला वही हम जो लगाते आ रहे हैं अभी तक वही। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट का क्यूब, फॉर्मूला सामने रखो बेशक, ठीक है, फॉर्मूला सामने रखो लिखकर, फर्स्ट का क्यूब 3/2 क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3
एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और x का x क्यूब 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 इंटू इसका स्क्वायर 9/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 3/2 एक्स 1 का स्क्वायर, तो 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27/4 एक्स स्क्वायर, 3 3 या 9/2 एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, थोड़ा आपको समझना होगा। अब है x माइनस 2/3 y होल क्यूब। थोड़ा सा आपको रखना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही मैं आपको बार बार बताता हूँ। फर्स्ट का क्यूब, इसमें माइनस वाला लगेगा तो बीच वाले दो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। तो x की जगह रखना है आपको x और y की जगह रखना है 2/3y। तो फर्स्ट का क्यूब तो फर्स्ट रहेगा, यही रहेगा, माइनस 2/3y होल क्यूब माइनस 3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैसे का वैसे प्लस 3 इंटू फर्स्ट ऐसे का ऐसे ही और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का y क्यूब माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से तो 3 कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर इंटू वाई। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, 3 1 जा और 3 3 जा, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई। यहाँ कितना आएगा 4/3 एक्स और वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखती जाइए। ठीक है, क्योंकि ना फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा हूँ, तो आप वीडियो को आराम आराम से देखती जाइए। कोई दिक्कत आ रही है फिर दोबारा देखिए वीडियो को, तो मैंने सब कुछ करके दिखा दिया इसमें। ठीक है।